मुहैया करदा मुलाजमत की कैटेगरीज जिनके लिए साल 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिशरीज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। ये पहली दफ़ा हो रहा है। पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वीज़ा हमारे लिए पाकिस्तान के लिए अलाउ थे, लेकिन इस दफ़ा आप एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज और कंस्ट्रक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपके लिए अगर आपके पास आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, साउथ कोरिया और अच्छी इनकम गेन करना चाहते हैं, तो आप लाजमी अप्लाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मालिक इमरान अवाबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो साउथ कोरिया वर्क वीज़ा से रिलेटेड है और साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए जो है वो लकी ड्रॉ की डेट अनाउंस कर दी है। आप भी अगर साउथ कोरिया आकर अच्छी इनकम गेन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह ये सारा प्रोसीजर होता है साउथ कोरिया का, और आपने किस डेट से किस डेट तक अप्लाई करना है और सारा प्रोसीजर क्या होता है। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, वजारत बैरून मुल्क पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का ऐड आपके सामने नजर आ गया। जनूबी कोरिया में मुलाजमत के असूल के लिए दरख्वास्तों की वसूली बराए साल 2024। ये तमाम जो डिटेल है वो यहाँ पे लिखी गई है कि कोरिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है तमाम जो है वो प्रोसीजर होता है, और इसकी जो निगरानी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया करती है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफ कोरिया, और इसके साथ जो तावन करता है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इनके साथ तावन करती है। तो ये तमाम जो प्रोसीजर है विदाउट किसी एजेंट के होता है, और कोई इसमें सिफारिश नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, ना कोई फ्रॉड है ना धोखा है। 100% गारंटी है कि आप अगर टेस्ट पास करेंगे तो आप कोरिया आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें दो मरहले होते हैं। पहले मरहले में जो है वो EPS का टॉपिक का जो है वो कोरियन ज़बान का टेस्ट होता है, और जो दूसरा मरहला होता है उसमें जो है वो महारत का टेस्ट दिया जाता है, जैसे स्किल टेस्ट भी कहा जाता है। प्री रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो सामने आपके आ चुका है। दरख्वास्तों की वसूली ऑनलाइन 2 फरवरी तक 11 फरवरी 2024 के दरमियान जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो कुरानदाजी होती है, जो लकी ड्रॉ अनाउंस होता है, उसकी डेट है 12 फरवरी 2024 को लकी ड्रॉ अनाउंस होगा। उसके बाद जो लकी ड्रॉ में जिनका नाम आएगा, कुरानदाजी में जिनका नाम आएगा, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 फरवरी तक 29 फरवरी 2024 होगी। उसके बाद कोरियन ज़बान की तारीख का जो ऐलान होगा सेशन का वो होगा 14 मार्च 2024 कि किस दिन को किस किस लड़के का इम्तिहान है कोरियन ज़बान का। वो डेट जो है वो 14 मार्च 2024 को अनाउंस होगी। उसके बाद जो है वो कोरियन ज़बान के इम्तिहान का शेड्यूल बराए कराची और इस्लामाबाद स्टेशन। अब पहले जस्ट इस्लामाबाद में था, अब कराची में भी सेंटर बना दिया गया। आप अगर कराची से नज़दीक है तो वहाँ पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं। पहला जो राउंड है वो 20 मार्च से 7 जून 2024 शुरू होगा, और इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा 17 जून 2024। दूसरा जो राउंड है वो 11 जून तक 5 जुलाई 2024 होगा, और 23 जुलाई तक 10 अक्टूबर 2024, और 21 अक्टूबर 2024 जो है वो नताइज का ऐलान होगा। तो जिन उम्मीदवारों का यहाँ पे जो है वो कोरियन ज़बान का टेस्ट पास हो जाएगा तो उनकी पेशवराना सालियत की जांच पड़ताल के दस्तावेजात की वसूली। जो स्किल टेस्ट है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपने जमा करवाने होंगे, वो पहला राउंड जो है वो 24 तक 26 जून 2024 को स्टार्ट होगा, और स्किल टेस्ट की तारीख का जो ऐलान है वो 3 जुलाई 2024 को होगा। मतलब कि जिन दोस्तों का जिन जिन का नाम आया वो होगा, जिन्होंने कोरियन ज़बान का टेस्ट पास कर लिया होगा, वो मेरिट में आ जाएंगे, तो उनका जो स्किल टेस्ट है उसकी डेट जो है वो 3 जुलाई 2024 को अनाउंस होगी कि किस दिन किस बंदे का जो है वो स्किल टेस्ट होगा। पहला राउंड जो स्टार्ट होना है स्किल टेस्ट का वो 8 जुलाई तक 13 जुलाई 2024 बराए कराची होगा, और 16 जुलाई तक 22 जुलाई 2024 बराए इस्लामाबाद। तो ये डेट कराची और इस्लामाबाद की अलग अलग हैं, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो दूसरा राउंड स्टार्ट होगा स्किल टेस्ट का 28 तक 30 अक्टूबर 2024 को जो है वो डॉक्यूमेंट्स वसूल किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, और 6 नवंबर जो है 2024 को दूसरा जो है अनाउंस होगा स्किल टेस्ट की डेट की किस डेट को किस बंदे का टेस्ट है। उसके बाद जो है वो दूसरे राउंड में की जो डेट्स हैं स्किल टेस्ट की इनका जो है वो 11 नवंबर तक 18 नवंबर 2024 बराए कराची होगा, और 20 नवंबर तक 27 नवंबर 2024 बराए इस्लामाबाद। तो उसका जो पहला जो है वो शेड्यूल उसका जो है वो स्किल टेस्ट का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 31 जुलाई 2024 को होगा, और जो दूसरा
राउंड है उसका जो रिजल्ट है वो 6 दिसंबर 2024 को होगा। मुहैया करदा मुलाजमत की कैटेगरीज जिनके लिए साल 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। मुहैया करदा मुलाजमत की कैटेगरीज जिनके लिए साल 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिशरीज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। ये पहली दफ़ा हो रहा है। पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वीज़ा हमारे लिए पाकिस्तान के लिए अलाउ थे, लेकिन इस दफ़ा आप एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज और कंस्ट्रक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपके लिए अगर आपके पास आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, साउथ कोरिया अच्छी इनकम गेन करना चाहते हैं, तो आप लाजमी अप्लाई करें। और आपकी उम्र जो है वो मतलूबा जो तारीख पैदाइश है 15 फरवरी 1984 से 14 जून 2006 तक हो। आप किसी भी अदालत से सजा याफ्ता ना हो, मतलब कि आपको किसी भी चीज़ का किसी भी पाकिस्तान में अदालत से आप सजा याफ्ता ना हो। उसके बाद दरख्वास्त देनगान के लिए ज़रूरी है कि वो जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तौर पर ना ठहरे हों। कोरिया में आप किसी भी वीज़े पर अगर गैर कानूनी रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपका अगर नाम ECL में है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। या फिर आपको मजदूरी है, मतलब कि आपका हाथ कटा हुआ है या आपका पाँव कटा हुआ है या उसकी उंगलियाँ कटी हुई हैं, आपका रीढ़ का कोई मसला है या आप कलर ब्लाइंड है। लाजमी ख्याल करें कि कलर ब्लाइंड अक्सर लोग जो हैं वो दोस्त जो हैं वो ध्यान नहीं करते। कलर ब्लाइंड आप चेक कर लें पहले, ताकि आपको बाद में आप इतना मतलब कि जो ज़बान वगैरह सीख इतनी मेहनत करके सारा कुछ पास कर जाते हैं और आप आखिर पे जो है वो कलर ब्लाइंड में रह जाते हैं। तो ये लाजमी चेक कर लें। उसके बाद TB वगैरह में आप हैं, अगर आपको हेपेटाइटिस है तो फिर भी आप अप्लाई ना करें। ऐसे अफराद जो कोरिया में 5 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं। उसके बाद आ जाता है जी दरख्वास्त देने का तरीका। प्री रजिस्ट्रेशन HRD कोरिया की जानिब से कुरानंदाजी, जिसकी दरख्वास्त पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटराइज पासपोर्ट का होना लाजमी है। और ये बात मैं यहाँ पे एक बताता चलूँ, जिन जिन दोस्तों के पास ID कार्ड है और जिन जिन दोस्तों के पास पासपोर्ट है तो वो लाजमी अप्लाई करें। और क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में वो पासपोर्ट अगर आप नॉर्मल भी अप्लाई करते हैं तो बहुत लेट मिलते हैं, लेकिन कोशिश वही दोस्त करें कि अगर आपको पासपोर्ट जल्दी मिलता है तो ठीक है, अब अभी से अप्लाई कर लें। और अगर जो है वो आप ID कार्ड पे अप्लाई करते हैं तो लाजमी कर लें, क्या पता आपका जो है पासपोर्ट जल्दी बन जाए। लेकिन प्रोसेस जो है वो आजकल पासपोर्ट का कुछ इश्यूज़ की वजह से बहुत लेट हो रहा है। तो ये ज़रा ध्यान करें कि आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप मस्ट अप्लाई करें, अगर नहीं है फिर भी आप अपना जो है लक आजमा सकते हैं। सिंध और बलोचिस्तान की अवाम के लिए सहूलत के लिए जो है वो OIC कराची ऑफिस में लैब जो है वो बना दी गई है, कैम कर दिया गया उसका, वहाँ पे टेस्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो भी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त टेस्ट के मुकाम में कराची मुंतखब करें। प्री रजिस्ट्रेशन जब करेंगे आप, जब आपका नाम लकी में आएगा तो आपने जो है वो कराची सेंटर जो कराची के नज़दीक है वो कराची सेंटर जो है वो करेंगे अपना मुंतखब। उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए OIC की वेबसाइट www.oec.gov.pk के जरिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। OIC की दरख्वास्त फीस मुबलिक 1000 रुपये OIC के ऑफिशियल अकाउंट नंबर जो है वो HBL का अकाउंट है उसमें आपने जमा करवानी होगी। फॉर्म ऑनलाइन दरख्वास्त के हमरा सबमिट करने से पहले लाजमी मुंसलिक करें। जो आपने फीस 1000 रुपये जमा करवाई भी होगी उसकी एक स्लिप जो है वो आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है 2 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक आपने जब अप्लाई करना है तो उसके साथ आपने ये वाली जो है वो फीस स्लिप लाजमी मुंसलिक करनी है और दूसरा ये आपने संभाल के रखनी है। OIC की दरख्वास्त 1000 फीस की अदायगी ना करने या जलसेजी वाले नायल करार होंगे, 2 साल पाबंदी लग जाएगी जी। ठीक हो गया। उसके बाद दरख्वास्त दर्ज झैल यानी नाम, तारीख पैदाश और जिन्स वगैरह कोरिया में मुलाजमत के लिए इस्तेमाल होगी, जो किसी भी सूरत तब्दील ना होगी। ये जरा ध्यान कीजिएगा आप। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप लकी ड्रा में अप्लाई करते हैं और आपका नाम आ जाता है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते HRD में जाके, तो आपके लिए 2 साल के लिए पाबंदी लग जाएगी। तो ये लाजमी ध्यान करें कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आप जो है वो लाजमी जाके अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवाएं और प्री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लाजमी टेस्ट दें। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार, लकी ड्रा में नाम आने के बाद आप जो 4 कैटेगरीज अप्लाई कर सकते हैं वो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद HRD कोरिया की जो मुबलिक फीस है वो 28 अमेरिकी डॉलर मुसावी है। मतलब कि जब आपका नाम लकी ड्रा में आ जाएगा और उसके नाम आने के बाद आपने जो HRD में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है टेस्ट के लिए प्री रजिस्ट्रेशन, उसमें आप अमेरिकी $28 के मुसावी जो है वो आप चालान फॉर्म जमा करवाएंगे।
जो कि आपको ओईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, जिसका साइज जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आप चेक कर सकते हैं। और कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलर रंगीन कॉपी भी जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, जिसका साइज ये लिखा हुआ है और ये आपने चेक कर लेना है ऐड पे। ये पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट की जो रंगीन कॉपी है ये भी आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है और फोटोग्राफ भी आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। उसके बाद ऑनलाइन दरखास्त मुकम्मल होने की तौसीक और KLT टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए ओईसी ऑफर दिए गए वक्त तारीख पर मतलूबा दस्तावेजात के साथ तशरीफ लाएं। अच्छा, ये जो है वो तकरीबन ऑनलाइन जो आपने सारे कुछ रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करनी है और जब आपका मुकम्मल हो जाएगा तमाम जो है वो प्रोसीजर, तो आपने KLT स्लिप के लिए जो है वो ओईसी की मतलूबा जो है वो दस्तावेजात के साथ जो है वो ओईसी के ऑफिस जाना होगा। ओईसी ऑफिस से मालूमात की तौसीक और KLT टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल किए बगैर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तस्वर होगी। आपने लाजमी अगर ये फीस 28 अमेरिकी डॉलर जमा करवा दी और लाजमी आपने ओईसी के ऑफिस जाके अपनी KLT स्लिप लेके जानी है, क्योंकि आप KLT स्लिप के बगैर टेस्ट नहीं दे सकेंगे। उसके बाद कोरिया का पॉइंट सिस्टम बराए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम समरी पहला मरहला जो है वो उम्मीदवारान जो कोरियन जबान की महारत का टेस्ट देंगे वो पास लाजमी करना होगा, जिसका दौरानिया 50 मिनट होता है और 40 सवाल होते हैं। 20 सवाल सुनाई के होते हैं और 20 पढ़ाई के होते हैं और कोई वक्फा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज के उम्मीदवारान को पहले मरहले में कामयाब होने के लिए कुल नंबर में से कम 55% नंबर, जबकि बाकी कैटेगरीज के उम्मीदवारान को कुल नंबर में से कम 40% नंबर लेना होंगे। मेरा डिपेंड करता है कि कितना हाई बनता है, लेकिन जो यहाँ पे एक बेस्ट कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप कोरियन ज़बान आप अच्छी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग में आप लाजमी अप्लाई करें, आपकी 55% नंबर आ जाएगी। और अगर आप कोरियन लैंग्वेज में थोड़े कमज़ोर हैं फिर आप दूसरी कैटेगरीज जो है फिशरीज में कर लें, एग्रीकल्चर में कर लें या लाइफ स्टॉक में कर लें, तो उसमें आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको कम नंबर लेने पड़ेंगे। पहले मरहले में जो उम्मीदवार कामयाब होंगे उनका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी उन्होंने लाजमी कामयाब होना है। उसमें थोड़ा सा वजन उठाना होता है, 2 मेंटली जो गेम्स हैं वो होती हैं और आपका इंटरव्यू होता है, ये मुश्किल नहीं होता। और सलाहियत की जांच पड़ताल का जो मरहला है उसमें इजाफी 5 नंबर शामिल हैं, जिसमें 1 नंबर जो है वो मुंतखब सनत में तरबीती कोर्स का मिलेगा, 1 नंबर जो है वो मुंतखब शुदा सनद में कौमी सर्टिफिकेट का मिलेगा और 3 नंबर जो मिलेंगे वो मुंतखब शुदा सनद में जो है कम अज कम 1 साल का तजर्बा अगर आपके पास लेटर है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इंतहाई अहम नोट जो है फरमान है कि KLT स्लिप और आपके पास पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट देने के लिए उम्मीदवार को मुकर्रर वक्त से 1 घंटा टेस्ट पहले सेंटर में मौजूद होना है। तो ये भी तमाम डिटेल आप चेक कर लें। ये तमाम जो डिटेल्स हैं आप ऐड से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है वो कुरानंदाजी के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मकामात, जब लकी ड्रा हो जाएगा जो आपने प्री रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो ये तमाम जो डिटेल है वो एड्रेस दिए गए हैं कि 0 पॉइंट पे आपने आना है, उसके बाद कराची में कहाँ पे आपने आना है, उसके बाद लाहौर में कहाँ पे आना है और क्वेटा में कहाँ पे आना है। ये तमाम डिटेल्स हैं और जो आपको तमाम डिटेल्स हैं वो www.oec.gov.pk की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो लाजमी अप्लाई करें। एक दफ़ा फिर मैं आपको डेट्स जो है वो लकी ड्रा की डेट बता देता हूँ कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो 2 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 के दरमियान अप्लाई करना है। तो लाजमी आप कोरिया के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे कोरिया में आके आप अच्छी इनकम गेन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपनी लक लाजमी आजमाएं और लाजमी अप्लाई करें। उम्मीद है मेरी जो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।